तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी का शेयर आज इतने ज़बरदस्त तरीके से क्यों गिरा है। जो शेयर कल यानी कि 29 अगस्त तक 1926 रुपये का था, वो आज 30 अगस्त को लगभग 44% गिरकर 1070 रुपये के आसपास ट्रेड क्यों कर रहा है। क्यों इतनी ज़बरदस्त गिरावट इस कंपनी के शेयर में आई है, क्या कंपनी में गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है, क्यों इतना शेयर में जो फॉल वो आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस फॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। अभी तक पिरामिल एंटरप्राइज का जो बिजनेस था वो दो वर्टिकल्स में डिवाइडेड था। पहला था फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा था फार्मा का बिजनेस। फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी को 52% का रेवेन्यू आता था और फार्मा बिजनेस से कंपनी को 48% का रेवेन्यू आता था। और पिछले काफ़ी टाइम से कंपनी अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने फार्मा के बिजनेस को डीमर्ज करना चाह रही थी, यानी कि अपने फार्मा के बिजनेस को वो अलग करना चाह रही थी अपने फाइनेंस के बिजनेस से। और अभी पिछले कुछ टाइम पहले ही कंपनी को लाइसेंस भी मिल गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का। तो इसलिए कंपनी अपना जो फार्मा का बिजनेस है वो अलग कर रही है और यहाँ पे एक डीमर्जर हो रहा है, उसकी वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। और आपको बता दें, अभी फिलहाल कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इस डीमर्जर का अप्रूवल मिल गया है और उस अप्रूवल के बाद ही कंपनी अपने इस डीमर्जर के प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। और अब से क्या होगा, अब से एक कंपनी दो कंपनी में डिवाइड हो जाएगी और दो लिस्टेड कंपनियां बन जाएंगी। पहली कंपनी है पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड, जो अब प्योरली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी और प्योरली फाइनेंस का ही काम करेगी। दूसरी कंपनी होगी पिरामिल फार्मा लिमिटेड और ये कंपनी प्योरली फार्मा कंपनी होगी और ये प्योरली दवाइयों का काम करेगी। इसका बात करें कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, तो जैसा आपको बताया, कंपनी एक तो सिंप्लीफाई करना चाह रही है अपने बिजनेस ऑपरेशन को और साथ साथ कंपनी अपने अलग अलग वर्टिकल हैं उनके ऊपर बेटर फोकस करना चाह रही है कि फाइनेंस वाले जो हैं वो फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर ध्यान दें और फार्मा वाले अलग से सीईओ बन जाए, अलग कंपनी बन जाए और वो अपने फार्मा बिजनेस पे अच्छे से ध्यान दें। इसलिए कंपनी ने ये डीमर्जर किया है। इसके बात करें कंपनी के रिकॉर्ड डेट फॉर डीमर्जर की, तो वो है 1 सितंबर और 31 तारीख को गणेश चतुर्थी, वैसे सारी मार्केट क्लोज रहेंगी। तो आज जो ट्यूसडे को है, यहाँ पे कंपनी का एक्स मर्जर के बाद में ये प्राइस जो है दोबारा से रिवाइज हुआ है, इसलिए इसमें प्राइस में फॉल आया है। तो एक्चुअली हम बात करें तो जो फॉल आप देख रहे हैं, प्राइस फॉल जो आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली प्राइस फॉल है ही नहीं, वो एक्चुअली आधी ही कंपनी का प्राइस है। क्योंकि अब जो शेयर प्राइस हम देख रहे हैं ये सिर्फ पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी का है, जो एक फाइनेंस कंपनी है। इसमें अब फार्मा कंपनी का पार्ट नहीं है। ये जो प्राइस है ये आफ्टर एडजस्टमेंट है डीमर्जर के। और साथ साथ जिन इन्वेस्टर के पास पहले से ही पिरामिल एंटरप्राइज के शेयर थे, उन्हें एक पिरामिल एंटरप्राइज के शेयर के बदले 4 पिरामिल फार्मा लिमिटेड के शेयर अलॉट किए जाएंगे। जो प्राइस हम कम देख रहे हैं वो वहाँ पे उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए जिन भी लोगों के पास में ये शेयर्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो भी पैसा है वो बिल्कुल सिक्योर है। और यहाँ पे बात करें अगर हम दोनों ही बिजनेस की, तो कंपनी ऑलरेडी दोनों बिजनेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कंपनी का फाइनेंस का बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी का फार्मा बिजनेस भी अच्छा है। तो दोनों ही कंपनी के हमें अलग अलग भी शेयर्स मिल जाएंगे तो हमारे पोर्टफोलियो पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एक कंपनी के दो कंपनी के शेयर्स हो जाएंगे। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें कौन सी कंपनी के शेयर रखने, कौन सी बेचने हैं, वो हमारी चॉइस है। लेकिन प्राइस के फॉल होने की वजह से हमें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह हम बात करें तो जो आज ये लिस्ट हुआ है, ये एक्चुअली आज लिस्टिंग ही 1050 रुपये हुई है आज सुबह, और उसी वजह से हम देखें तो कंपनी का प्राइस हमें 44% से गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई भी गिरावट इसमें नहीं है। और कुछ दिनों बाद जो फार्मा कंपनी है जिसका नाम रखा है पिरामिल फार्मा लिमिटेड, ये भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी और उसके जो शेयर्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, जिन लोगों ने भी उसमें पहले से इन्वेस्ट किया है। तो जिन लोगों ने मंडे या उससे पहले से पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर लिए हुए थे, उनको उन शेयर के बदले 4 शेयर नई वाली कंपनी मिल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने आज ट्यूसडे में इसके शेयर बाय करे हैं, उनके साथ ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कम प्राइस पे इस कंपनी इन्वेस्ट किया है और ये जो प्राइस है ये सिर्फ पिरामिल एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी का है। तो इसलिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पिरामिल एंटरप्राइज के शेयर गिरने का जो भी डिटेल रीज़न थे वो सब आपको बता दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।